हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37 शेड्यूल टू बी डन ऑन 17th February 2021 for class 7. Students, today's worksheet is based on a general awareness topic, paragraph writing for pollution. See the pictures. फर्स्ट पिक्चर इज डिपिक्टिंग, पहली पिक्चर में देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको कि इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है। दूसरी पिक्चर में नॉइस पॉल्यूशन, तो ये यहाँ हमें क्या बता रहा है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या हमें दिख रहा है, सेकंड पिक्चर में नॉइस पॉल्यूशन, शोर हो रहा है, नॉइस। जब हमारी जो भी आवाज़ है वो हमारे कानों की सुनने की शक्ति से ऊपर 20 डेसिबल से ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, वो शोर बन जाता है। अब ये देखिए कैसे नदियों में, पानी में क्या जा रहा है, गंदा पानी, गंदा जो पानी है, वेस्ट वाटर उसमें ऐड हो रहा है, तो ये वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ व्हीकल से धुआं निकल रहा है, तो जो यातायात के साधनों से धुआं निकल रहा है उससे भी क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रही है। अब देखिए बेटा, व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए, तो ये चिमनीज हैं, चिमनीज में से क्या निकल रहा है, देखिए ये चिमनीज में से क्या निकल रहा है, स्मोक, धुआं निकल रहा है। वाई इज़ द मैन इन द पिक्चर बी फीलिंग इरीटेटेड, जो बी में जो मैन है वो पिक्चर में वो इरीटेट क्यों हो रहा है, वो क्यों परेशान हो रहा है, ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन द मैन इज़ इरीटेटेड, मैन जो है वो उस वजह से इरीटेट हो गया। वॉट इज़ शोन इन पिक्चर डी, पिक्चर डी में क्या दिखाया गया, तो अभी आपने देखा कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है ड्यू टू व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में से निकला है धुआं, उसमें से उसके निकलने से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब देखिए, हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पॉल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी, तो बाय थ्रोइंग वेस्ट इन वाटर बॉडीज़, तो जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट है उसको वाटर बॉडी में डाल दिया, उसमें सॉलिड्स भी होते हैं, उसमें केमिकल्स भी हैं। उस वेस्ट में क्या क्या है, उसमें वाटर भी है, लिक्विड भी है, वो सॉलिड वेस्ट भी है, और बहुत सारे केमिकल्स भी हैं। वो केमिकल्स भी क्या कर रहे हैं, वो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब देखिए, स्टेट विच स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया, क्या ये सही है, हम ओपन एरिया में गार्बेज खुले में फेंक सकते हैं, नहीं, खुले में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, जिसको क्रॉस से डिनोट किया है। ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज क्वालिटी ऑफ एयर इम्प्रूव कर सकती है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारी जो वायु है वो दूषित नहीं होगी, वो ऑक्सीजन जो है बाहर निकालेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कार पुलिंग यानी कि एक साथ जाना, कार पुलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो कार पुलिंग एक अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल सही। एयर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, वहाँ 5 की जगह 1 गाड़ी जाएगी। वी कैन यूज़ पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड, नो, फॉल्स, हम पॉल्यूटेड वाटर से खाना नहीं बना सकते। इफ़ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे में ऑल्सो फॉल सिक, बिल्कुल सही, अगर एनिमल्स गार्बेज खाएंगे जो इधर ओपन में फेंका है तो वो भी बीमार हो सकते हैं उससे। इट इज़ सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इन टू द रिवर्स, क्या ये सेफ़ है केमिकल्स को, हार्मफुल वेस्ट को रिवर में डालना। ये देखिए, ये अभी हमने जो पिक्चर में देखा सी में, तो ये यहाँ पे है, बिल्कुल भी नहीं है सेफ़। हमने अभी ऊपर एनालाइज किया कि उससे क्या हो जाएगा, उससे सारा वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा, तो ये फॉल्स है। अब देखिए, आपको राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन पॉल्यूशन। आप ऊपर की लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी मैंने दूसरी लाइंस आपको दी हैं और आप ऊपर की लाइन साथ में यूज़ कर लेंगे। इसलिए आपका देखिए, पॉल्यूशन मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। मेनली देयर आर, यहाँ पे देखिए, ये मेनली देयर आर से करेंगे तो मेनली यहाँ टी कैपिटल कर दीजिए, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस सच एज एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन होता है। ऑल पॉल्यूशंस आर कॉज ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटीज़। पॉल्यूशन कब होता है, नेचर ने तो सब कुछ अपना बेटा बैलेंस कर रखा है, लेकिन हमारी गलत एक्टिविटीज़ से पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। वी मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, हमें सबको जागरूक करना चाहिए, एंड रिड्यूस सच एक्टिविटीज़ फॉर बेटर फ्यूचर, और हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए और ऐसी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए अच्छे फ्यूचर के लिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज एंड डोंट बर्न एनी टाइप ऑफ गार्बेज, ना तो उसे फेंकना चाहिए ओपन स्पेस में, ना ही उसको बर्न करना चाहिए, कुछ लोग उसको जला देते हैं, तो गार्बेज को जलाना भी नहीं चाहिए।
वी शुड प्रेफर टू यूज़ बाईसाइकिल और वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. हम प्रेफर कर सकते हैं बाईसाइकिल, साइकिल चलाएं, वॉक करके जाएं अगर थोड़ी दूरी के लिए जाना है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं. और इसके साथ साथ कार पुलिंग की जा सकती है. तो बेटा ये सेंटेंसेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. फिर है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़. अब यहाँ पर आपके लिए मैंने यहाँ छोड़ा है कि आप कोई भी यहाँ पर जो ऑप्शंस और डालना चाहिए वो डालिए, नहीं तो एक्सेट्रा को हटा दीजिए कि हमें और ट्रीज़ उगाने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए. 10 वी मस्ट एनालाइज आर ऑल एक्टिविटीज़. हमें ये सारी जो एक्टिविटीज़ ऊपर है उन्हें एनालाइज करना चाहिए. यहाँ पर आप जो एक्टिविटीज़ आपको ऊपर सेंटेंस ईजी लग रहा है वो यहाँ पर सारे सेंटेंसेस वन ऐड कर सकते हैं. इसके बाद ट्रीज़ के बाद ऐड ऑन करिए, और उसके बाद हम कंक्लूडिंग सेंटेंस जो लिखेंगे यहाँ पे एक्सेट्रा मैंने जहाँ डाला है, यहाँ पे आपके लिए एक्सेट्रा पहचान के लिए कि यहाँ आप ऊपर के जो सेंटेंस इजीली याद कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रू वाले सेंटेंसेस, वो आप इसमें लिख सकते हैं. देन वी मस्ट एनालाइज आर ऑल एक्टिविटीज़. हमें अपने सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना चाहिए. एंड फॉलो द ऑप्शंस विच डू नॉट हार्म आर एनवायरनमेंट. और हमें उनमें से वो ऑप्शंस को फॉलो करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कुछ नुकसान ना पहुंचाए. तो बेटा आपका ये सफिशेंट है, इतना ही आपको लिखना है. लेकिन कोई सेंटेंस आप चाहें उसको क्रिएट करना चाहें, ऐड करना चाहें, तब आप कर सकते हैं. नहीं तो ये बिल्कुल आप इतना ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज फॉलो द गाइडलाइंस कैब टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. वियर अ मास्क, कीप social distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.